Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the morphology, life cycle, mode of infection and laboratory diagnosis of Leishmania donovani. तो ये पैरासाइटोलॉजी मेरी सीरीज़ जो है उसका फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ. एंड एज वी नो दैट पैरासाइटोलॉजी इज़ द पार्ट ऑफ जूओलॉजी एंड एज वेल एज बहुत सारी जगह पर DMLT के सिलेबस के में भी ये इंक्लूड किया गया है. सो उसी पैरासाइटोलॉजी के सब टॉपिक्स में ये फर्स्ट वीडियो है दैट इज़ लीशमानिया डोनोवानी. तो उसमें जो सब टॉपिक्स में इंक्लूड करने वाली हूँ दो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है. सो लेट्स स्टार्ट इट्स इंट्रोडक्शन. तो लीशमानिया डोनोवानी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस डिसीज़ को कोजेज़ करता है वो है दमदम फीवर या तो काला अज़हर के नाम से उसे जाना जाता है. तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1900 में सर विलियम लेशमैन ने इसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था इस पैरासाइट को सोल्जर के स्प्लिन स्मीयर में, जिसकी डेथ जो है वो दमदम फीवर या तो जिसे हम काला अज़हर कहते हैं उसकी वजह से हुई थी. एंड लेशमैन रिपोर्टेड दिस फाइंडिंग फ्रॉम लंदन इन 1903. 1900 में उन्होंने डिस्कवर तो किया बट उन्होंने रिपोर्टेड कब किया उसे 1903 में. इन विच ईयर डोनोवन ऑल्सो रिपोर्टेड द सेम पैरासाइट इन द स्प्लिन स्मीयर ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम मद्रास विच इज़ नाउ नॉन एज चेन्नई. सो सेम ईयर में एक जगह से एक साइंटिस्ट लिशमान ने 1903 में ही लंदन से उसे रिपोर्टेड किया, तो डोनोवन नाम के अनदर साइंटिस्ट ने उसे इंडिया में से डिस्कवर किया या तो रिपोर्टेड किया. सो इस वजह से दोनों साइंटिस्ट का नाम को जोड़ करके इस ऑर्गेनिज्म को लीशमानिया डोनोवानी के नाम से हम जानते हैं. नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि लीशमानिया डोनोवानी जो है वो प्रोटोजुआ है. राइट. नाउ व्हाट इज़ प्रोटोजुआ? तो प्रोटोजुआ वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर है. राइट. और वो उसमें से बहुत सारे प्रोटोजुअन्स ऐसे हैं जो अपना जो लाइफ साइकिल है वो एज अ किसी होस्ट बॉडी में अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं. तो जब वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी होस्ट की बॉडी में जाते हैं तो उसे किसी न किसी तरह से नुकसान करते हैं. तो जब वो होस्ट की बॉडी में रहते हैं और उस वजह से जो उनको नुकसान होता है या तो हम कह सकते हैं उस वजह से जो उन्हें डिसीज़ होता है वो हम इस पैरासाइटोलॉजी में पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं. सो this parasite exists in two morphological forms. One is amastigote and second is promastigote. तो ज़्यादातर हमें याद रखना है कि जूलॉजी एक ऐसा मतलब कि टॉपिक या सब्जेक्ट है कि जिनमें क्या होता है कि सारी जो टर्मिनोलॉजीज है या तो ग्रीक लैंग्वेज या लेटिन लैंग्वेज इन सब लैंग्वेजेस में से ली गई है. तो इनमें पर्टिकुलरली जब जब ए लेटर आता है यानी बहुत सारी बार ऐसा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम किसी वर्ड के आगे अगर ए लगता है तो वो एब्सेंट सजेस्ट करता है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या कहता है कि मस्टिगोट का मतलब यहाँ होगा जो उसकी एक्सोनॉम होती है या तो जो फ्लैजेला होती है उसको इंडिकेट करता है. तो यहाँ पर ए मस्टिगोट मीन्स उसका ऐसा फॉर्म के जिसमें फ्लैजेला जो होती है वो एब्सेंट होती है, जबकि प्रो मस्टिगोट यानी ऐसा फॉर्म जिसमें ये फ्लैजेला जो होती है वो प्रेजेंट होती है. नाउ इसके अनदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें या तो डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो हमें बहुत ही क्लियरली डायग्राम पे से क्लियर हो जाएगा. जैसे कि यहाँ आप देखिए प्रोमेस्टिगोट वो कैसा फॉर्म है तो स्पिंडल लाइक का शेप स्ट्रक्चर होता है उसका, जबकि ए मेस्टिगोट जो होता है वो राउंड शेप में आया होता है. ठीक है. उसके अंदर मतलब जो पार्टिकल्स है उनकी बात करें तो न्यूक्लियस होगा ऑल्सो बिकॉज इट्स अ यूनिसेल्युलर. तो न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस के नीचे की तरफ हम आएंगे तो वहाँ पर पैराबेजल बॉडी होगी. ओके. पैराबेजल बॉडी होगी और पैराबेजल बॉडी के नीचे अगर हम बात करें तो ये जो एक्सोनम या तो जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं, तो जब वो फ्लैजेलम निकलती है तो उसका जो बेस पार्ट होता है दैट इज़ ब्लेफेरोप्लास्ट, जहाँ से ये एक्सोनम या तो जो फ्लैजेला होती है वो निकलती है. अब ये एक्सोनम, ब्लेफेरोप्लास्ट और फ्लैजेला इन तीनों के पहले हम डिफरेंस समझते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्लेफेरोप्लास्ट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर फ्लैजेला इज़ अराइज. ओके. फ्लैजेला जहाँ से स्टार्ट होती है उस पार्ट को ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं. उसके बाद निकलने के बाद वो फ्लैजेला जब तक बॉडी के अंदर तक मतलब कि उसका जो सेल वॉल या तो जो उसका बॉडी का पेरिफेरल रीजन है वहाँ तक जब वो स्ट्रक्चर होता है तो उसे एक्सोनोम के नाम से जाना जाता है. और उसके बाद जब वो कंटिन्यूज़ होगा फ्रॉम एट आउटसाइड ऑफ द बॉडी तो उसे फ्लैजेला के नाम से जाना जाएगा. राइट. सो दिस आर द डिफरेंस. ये फ्लैजेला के ही पार्ट है कि एंटीरियर पार्ट में क्या होगा जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है उस पार्ट को ब्लेफेरोप्लास्ट कहा जाएगा. उसके बाद जो पोर्शन होता है दैट इज़ एक्सोनोम एंड आउटर साइड ऑफ द बॉडी इट नॉन एज फ्लैजेला. ठीक है. तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि ये जो ब्लेफेरोप्लास्ट है, राइट, यहाँ पर जैसे कि
कि एक फ्लैजेला है तो कितना ब्लेफेरोप्लास्ट होगा, एक, क्योंकि वहाँ से ओरिजिन हुआ है। अगर 2 फ्लैजेला होती तो कितना ब्लेफेरोप्लास्ट होता, 2 ब्लेफेरोप्लास्ट होते हैं। तो इस तरह से जितने मतलब कि ब्लेफेरोप्लास्ट होंगे वहाँ से उतनी फ्लैजेला वहाँ से ओरिजिन होगी। इसी ब्लेफेरोप्लास्ट के पास वैक्यूल भी आई होती है एंड पैराबेजल बॉडी होती है। तो ये जो पैराबेजल बॉडी एंड ब्लेफेरोप्लास्ट है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द डेलिकेट फाइबर्स की हेल्प से। फॉर्म इसके जैसे हमने स्ट्रक्चर में बात की उसी तरह से यहाँ होगा जो फोटोग्राफ में देखा। ए मेस्टिगोट फॉर्म, तो इन ए मेस्टिगोट फॉर्म द पैरासाइट रिसाइड्स इन द सेल ऑफ रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम, यानी कि इसका जो ए मेस्टिगोट फॉर्म है यहाँ आप देख सकते हो कैसा है, राउंड शेप में है, राइट। तो ये जो फॉर्म है वो होस्ट की जो बॉडी होती है उनमें मोस्ट ऑफ रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम विच इज़ द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जिनमें सारे सेल्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम के उनको इंक्लूडेड करेंगे हम, जैसे कि मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियल सेल्स। तो उन सारे सेल्स के अंदर ही रहते हैं ये एमेस्टिगोट फॉर्म। वर्टिब्रेट होस्ट में ऑफकोर्स इट इज़ अ नॉन मोटाइल राउंड और ओवल बॉडी, राउंड बॉडी होता है और वो नॉन मोटाइल होते हैं, विच इज़ मेजरिंग 2 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सेल मेम्ब्रेन इज़ डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट होती है एंड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रेश स्पेसिमेन ओनली। जब हम किसी पेशेंट का जिस प्लेन में या जिस पार्ट में वो अफेक्टेड है वहाँ से जब हम फ्रेश स्पेसिमेन लेंगे और फ़ौरन उसको ऑब्जर्व करेंगे तभी हम उस सेल मेम्ब्रेन को देख सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ टाइम के बाद हमें वो सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ कि वो डेलिकेट है तो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। देन न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड एंड ओवल शेप का होता है विच इज़ लेस देन 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर ए मेस्टिगोट फॉर्म को बोन मेरो में देखा जाए जिम्सा स्टेन की हेल्प से तो इस तरह से डॉट डॉट की तरह हमें देखने को मिलेंगे। नाउ इट इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द सेल और अलॉन्ग द साइड ऑफ द सेल वॉल। जैसे हमने बात की कि वो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम के जितने भी सेल्स हैं जैसे मैक्रोफेजेस है या मोनोसाइट्स है उन सेल्स में रहता है। तो सेल्स में पर्टिकुलर कहाँ रहते हैं, तो या तो मिडल में या तो सेल वॉल के पास। काइनेटोप्लास्ट जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ पैराबेजल बॉडी जो हमने देखा, ब्लेफेरोप्लास्ट होता है एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय 1 or more डेलिकेट फाइब्रिल्स। एक्सोनोम जो होता है इट अराइज फ्रॉम द ब्लेफेरोप्लास्ट, वो भी मैंने बताया आपको, एंड एक्सटेंड टू द मार्जिन ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक्सटेंड मतलब कि बॉडी की मार्जिन से वो एक्सटेंड होता है बाहर की साइड। अलॉन्ग साइड द एक्सोनेम लाइज नॉन एज वैक्यूल, उसके साथ ही एक्सोनोम के पास होती है वैक्यूल। इन प्रिपरेशन स्टेन विद जिम्सा और राइट स्टेन, इन स्टेन से हम स्टेन करेंगे इसको ए मेस्टिगोट फॉर्म को, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो पेल ब्लू कलर दिखेगा, न्यूक्लियस जो होता है वो रेड कलर में, पैरावेजल बॉडी डीप रेड होगी एंड काइनेटोप्लास्ट इज कलर्ड ब्राइट रेड। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे फोटोग्राफ में भी कुछ इसी तरह का कलर दिखाया गया है। ओके, देन सेकंड फॉर्म इज प्रोमस्टिगोट, तो इट इज़ फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ इंसेक्ट, वेक्टर, सैंड फ्लाई एंड इन द कल्चर मीडिया। जब हम उसका कल्चर करेंगे ए मेस्टिगोट में से कन्वर्ट होकर हमें कल्चर में वो प्रोमस्टिगेट फॉर्म में देखने को मिलेगा। और उसका दूसरा होस्ट क्या है, तो ये प्रोमस्टिगेट जो होते हैं वो सैंड फ्लाई के बॉडी में देखने को मिलते हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव ट्रैक में। दे आर इलोंगेटेड, मोटाइल एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्टेज ऑफ द पैरासाइट, इस पैरासाइट का एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्टेजेस है। Fully developed promastigate measures 15 to 25 micrometer in length and 1.5 to 3.5 micrometer in breadth. न्यूक्लियस जो होता है वो सिचुएटेड सेंट्रली। काइनेटोप्लास्ट ट्रांसवर्सली होता है नियर द एंटीरियर एंड। इन फ्रंट ऑफ द काइनेटोप्लास्ट पेल स्टेनिंग वैक्यूल होगी। जैसे कि हमने कहा कि इलोंगेटेड शेप, तो यहाँ बहुत सारे इलोंगेटेड शेप के लिशमानिया डोनोवानी से हम देख सकते हैं जिम्सा स्टेन से। From the blepharoplast arise the which axonome projects from the anterior end of the parasite as free flagellum। तो यहाँ पर हमने जैसे बात की कि भाई क्या होता है, अगर ए मेस्टिगोट होगा तो सिर्फ मार्जिन तक ही रहेगा, जबकि प्रो मेस्टिगोट होगा तो वो मार्जिन की आउटर बॉडी से भी बाहर जा कर के इलोंगेटेड होगा, तो इट इज़ नॉन एज फ्लैजेला। फ्लैजेलम मे बी ऑफ द सेम लेंथ एज द बॉडी ऑफ द पैरासाइट और लॉन्गर, या तो वो बॉडी के सेम साइज़ का होगा या तो उससे भी ज़्यादा लॉन्ग हो सकता है। Okay, now talking about its life cycle,
तो लिशमानिया डोनोवानी को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत रहती है। फर्स्ट जो होता है वो वर्टिब्रेट से मैन या तो फिर डॉग हो सकता है, एंड सेकंड वन इज़ फीमेल सैंड फ्लाई मतलब जीनस फ्लीबोटोनस की कोई भी स्पीसीज हो सकती है जो इनवर्टिब्रेट होस्ट है, राइट। तो जब अगर ये मैन को एज अ होस्ट पसंद करता है या तो उसके बॉडी में जाता है तो वो उसको काला अज़र या तो दमदम फीवर के लिए डिसीज़ करता है। तो उसको काला अज़र या दमदम फीवर क्यों बताया जाता है, तो काला मतलब कि ये जो लेशमानिया डोनोवानी की वजह से जो डिसीज़ होता है उसमें पर्टिकुलरली होता है क्या है कि स्किन जो होती है वो ब्लैकिश होने लगती है, दैट्स वाई इट नॉन एज काला अज़र। देन उसके आगे बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सैंड फ्लाई होस्ट इंक्लूड फ्लीबोटोनस अर्जेनिप्टिप्स, फ्लीबोटोनस ओरिएंटालिस, फ्लीबोटोनस मार्टिनी। ऑफ दिस इन तीनों में से फ्लीबोटोनस अर्जेंटाइप्स इज़ द इंडियन वेक्टर, यानी कि इंडिया में जो लिशमानिया डोनोवानी का फेवरेट होस्ट हम कह सकते हैं इन वर्टिब्रेट में से, पर्टिकुलर सैंड फ्लाई की जीनस एंड स्पीसीज की बात करें तो इट्स अ फ्लीबोटोनस अर्जेंटाइप्स। लाइफ साइकिल हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ। तो यहाँ पर पर्टिकुलर हम 2 होस्ट में, जैसे हमने बात की तो 2 होस्ट में समझेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है, राइट, ऐसा ह्यूमन बॉडी मतलब कि जो सैंड फ्लाई से अफेक्टेड होगा, ओके। तो ह्यूमन बॉडी जब सैंड फ्लाई से अफेक्टेड होता है, सैंड फ्लाई की बॉडी में ये एमास्टिगोट फॉर्म के कन्वर्ट होकर के प्रोमास्टिगोट फॉर्म में आ चुके हैं। तो जब ये प्रोमास्टिगोट फॉर्म जो होता है वो ह्यूमन बॉडी को ये सैंड फ्लाई जब बाइट करता है तो उसकी प्रोबोसिस में से इसके बॉडी में आ जाता है, ह्यूमन बॉडी में। देन यहाँ पर जो ये प्रोमास्टिगेट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हम जानते हैं कि कोई अनदर मतलब कि बाहर का फॉरेन पार्टिकल आएगा तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, एंड जो फैगोसाइट्स होते हैं वो उसे एंगल्फ कर लेते हैं। बट जैसे हम जानते हैं कि इसकी तो कैरेक्टरिस्टिक है ना कि एमास्टिगोट फॉर्म जो होते हैं मोस्ट ऑफ आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, सारे एंडोरेटिक्यूलर मतलब कि जो सिस्टम है उसके मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स उनमें सर्वाइव कर जाते हैं। सो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जब फैगोसाइट्स में ये एंगल्फ होते हैं तो ये प्रोमास्टिगोट फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एमास्टिगोट फॉर्म में। तो इस वजह से वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो इजीली वहाँ पर रह करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। देन दिस एमास्टिगोट्स मल्टीप्लाई इन सेल ऑफ वेरियस टिश्यूज़ एंड इनफैक्ट अदर सेल्स, जैसे कि इम्यून सिस्टम के जितने भी सेल्स होंगे वो हर बॉडी के ऑर्गन्स में जाते ही होंगे, राइट। बॉडी के हर एक ऑर्गन में वो पास आउट होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये सिस्टम मतलब कि ये मैक्रोफेजिस या मोनोसाइट्स जाएंगे वहाँ पर जाकर के उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स को भी वो डैमेज करते रहेंगे, वहाँ जाकर के मल्टीप्लाई होते रहेंगे। देन इससे क्या होता है कि ऐसा अफेक्टेड मैन जो होता है ह्यूमन बीइंग, उसके ब्लड में ऑफकोर्स इनके फॉर्म्स होंगे एमास्टिगोट फॉर्म्स। तो उस एमास्टिगोट फॉर्म्स साथ ही प्रोमास्टिगेट फॉर्म्स भी होंगे, क्योंकि जैसे अगर सैंड फ्लाई ने बाइट किया तो स्टार्टिंग के स्टेज भी वहाँ पर प्रेजेंट होंगे ह्यूमन बॉडी में। तो वहाँ से जब अगेन ये सैंड फ्लाई अपना ब्लड मील लेने का, ऑफकोर्स फीमेल सैंड फ्लाई जब अपना ब्लड मील लेने के लिए ऐसे अफेक्टेड ह्यूमन बॉडी को बाइट करती है तो उसके ब्लड मील के साथ ये एमास्टिगोट या तो प्रोमास्टिगोट फॉर्म जो होता है वो भी ट्रांसफ़र होता है। नाउ दिस एमास्टिगोट फॉर्म जो होता है वो जाकर के रप्चर होता है, मतलब कि जैसे हमने कहा कि वो बहुत सारे सेल्स मतलब कि बहुत सारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो वहाँ जाकर के वो सारे मतलब कि एक लेयर में होते हैं, तो वहाँ जाकर के खुलते हैं और बहुत सारे एमास्टिगोट जो होते हैं दे आर नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू प्रेमास्टिगोट स्टेज इन दी गट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई। नाउ ये जो प्रेमास्टिगोट फॉर्म है वो उसके कहाँ हमने क्या कहा कि कहाँ होते हैं, गट में, राइट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो वहाँ से पास आउट होकर के वो उसके प्रोबोसिस में आते हैं, जहाँ आकर के वो फेरिंग्स एंड बकल कैविटी में आकर के चौक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि प्रोमास्टिगोट फॉर्म उसकी प्रोबोसिस में, उसकी फेरिंग्स के वाले रीजन में ब्लॉक है। इस वजह से जब ह्यूमन बॉडी में को ये वापस से फीमेल सैंड फ्लाई अपना ब्लड मील लेने के लिए बाइट करता है, कैसे, हेल्दी ह्यूमन को, तो जब वो ब्लड लेता है तो बिकॉज ऑफ दिस पैरासाइट वहाँ पर ब्लॉकेज होने की वजह से जो ब्लड होता है वो वापस से बाहर आ जाता है, और जो ये ह्यूमन बॉडी को बाइट किया था, बाइट करने के लिए जो होल था, वहाँ से वापस ये जो मतलब कि जब अगर वापस आएगा ब्लड ब्लॉकेज की वजह से, तो साथ में प्रोमास्टिगोट फॉर्म मतलब कि ये लिशमानिया डोनोवानी भी साथ में आ जाएंगे। सो इस तरह से जो हेल्दी ह्यूमन होगा वो अगेन इफेक्टेड होगा, राइट। और इस तरह से ये साइकिल जो है वो पूरी कम्प्लीटली चलती रहेगी। ओके, नाउ लाइफ सैंड फ्लाई जो होती है वो इस तरह से देखने को मिलती है।